सभी वैष्णव जनों को श्री राधे। इस समय श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में आने वाले दिव्य 1000 नामों का एक एक संस्कृत में नामों का हम आपको अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या बता रहे हैं। हम 30 श्लोक तक पहुँचे हैं। आज 31वां श्लोक आपको बताने चल रहे हैं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। वेद्यः अर्थात कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य, जो कल्याण की इच्छा रखते हैं उनके द्वारा जानने योग्य हमारे प्रभु हैं, इसलिए उनका नाम वेद्यः पड़ा। वैद्यः सब विद्याओं के जानने वाले। एक नाम भगवान का वैद्य है, अर्थात सब विद्याओं को जानने वाले। संसार में जितनी विद्याएं बनी हैं हमारे प्रभु सबको जानते हैं और सबको बताने वाले। सदा योगी, सदा योग में स्थित रहने वाले। भगवान इतनी लीलाओं के साथ साथ इस चराचर जगत का पालन करते हुए भी सदा योग भाव में रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम सदा योगी भी है। वीरहा धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले। जब जब धर्म के प्रति अधिक अत्याचार असुरों द्वारा बढ़ता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं और इसलिए उनका नाम वीरहा पड़ा कि वह धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालते हैं। माधवः विद्या के स्वामी, समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, इसलिए भगवान का नाम माधवा पड़ा। मधु अमृता की तरह सबको प्रसन्न करने वाले। अमृता की तरह, अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, इसलिए भगवान का नाम मधु पड़ा। अतीन्द्रिय इंद्रियों से सर्वथा अतीत। महामाया मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी। भगवान के सामने कोई माया नहीं चलती। वैसे तो पग पग पर मायावी लोगों से मुलाकात होती रहती है, लेकिन भगवान के सामने कोई माया किसी की नहीं चलती, किसी की कोई चतुरता नहीं चलती। यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो बड़े बड़े मायावी सामने आते ही फेल हो जाते। महोत्साह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले परम उत्साही, इसलिए भगवान का नाम महोत्साह पड़ा। महाबला महान बलशाली। ऐसे प्रभु, ऐसे दिव्य गुणों से भरे हुए श्री विष्णु भगवान, जिनकी हम सहस्रनाम स्तोत्र से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। ये सहस्रनाम आपको सभी समस्याओं से मुक्त करने वाला है। इस सहस्रनाम का अधिक से अधिक पाठ करें। श्री विष्णु सहस्रनाम आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाला है। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र ही एक ऐसा स्तोत्र है जिससे आपके तीनों तापों का निवारण होता है। सर्वप्रथम दैहिक अर्थात शारीरिक समस्याओं का निवारण, दैविक देवताओं से आने वाली बाधाओं का निवारण, और भौतिक अर्थात जितने संसार में सुख हैं सभी सुख की कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये स्तोत्र है।
श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए आपको किसी विशेष परिस्थिति से नहीं गुजरना है। आप जिस अवस्था में हैं उसमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से 5 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक की पुस्तकें आती हैं, उनको लेकर के आप आराम से श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। प्रातःकाल उठ कर करें, स्नान कर करें। संभव नहीं है, किसी कारण से स्नान नहीं कर पाए हैं, बिना स्नान के किए एक बार सुबह स्नान कर लिए तो दिन भर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। रास्ते में है कर सकते हैं, जहाज पर हैं कर सकते हैं, होटल्स में रुके हैं तो कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं खाली हैं तो कर सकते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति जो अपने किसी भी दिनचर्या में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे 15 से 20 मिनट का समय लगता है, किंतु श्री विष्णु सहस्त्रनाम का प्रताप और महिमा इतनी अधिक है कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में ऐसे ऐसे सुयोग लगते चले जाएंगे, ऐसे ऐसी कृपा दृष्टि होती चली जाएगी कि आपके प्रमोशंस होते जाएंगे, आपके वेतन बढ़ते जाएंगे। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में प्रचुर मात्रा में धन आने लगेगा। व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, अचानक व्यवसाय ठीक से चलने लगेगा, बढ़िया चलने लगेगा। यदि आप और भी कोई बिजनेस करते हैं या जीविकोपार्जन का कोई साधन है तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो जाता है। किसी कारण से आप बीमार हैं, धीरे धीरे आपकी बीमारियां दूर होती हैं। श्री विष्णु सहस्त्र, यदि किसी शत्रु से भय है तो धीरे धीरे शत्रु की मानसिकता आपसे प्रेम में बदल जाएगी या शत्रु विनष्ट हो जाएगा। जमीन जायदाद कहीं फंसी है, कहीं कोई विवाद है तो धीरे धीरे वो विवाद सामान्य हो जाएगा और आपका कार्य बन जाएगा। अचल से अचल संपत्ति भी जिस पर आपकी दृष्टि है धीरे धीरे आपकी हो जाएगी। संसार के समस्त सुख आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें।